नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ITC 01 के बारे में जाना, जिसमें हम अपनी पुरानी ITC रजिस्ट्रेशन से पहले की या फिर कंपोजिशन से रेगुलर में आने की कोई भी ITC है उसको हम लेते हैं। आज हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में जानें। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, रजिस्टर्ड है GST के अंदर, ITC पड़ी हुई है उसकी पोर्टल पे और अचानक से उसकी मिसहैपनिंग हो जाती है या डेथ हो जाती है। कोविड टाइम पे ये बहुत देखा गया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा है और उसके प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है। उसके बाद उस GST रजिस्ट्रेशन का क्या, उसकी बची हुई ITC का क्या, बचे हुए स्टॉक का क्या। चलो स्टॉक तो हम ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन ITC कैसे ट्रांसफर होगी जो GST पोर्टल पे उसके GST नंबर पे पड़ी हुई है। क्या सक्सेसर है जो उसका, उसको वो ITC उसी पोर्टल पे मिलेगी, उसी GST नंबर पे मिलेगी, या फिर किसी दूसरे GST नंबर पे मिलेगी? दूसरे GST नंबर पे मिलेगी। यानी कि जो आपका GST नंबर है वो पैन बेस्ड है और जो सक्सेसर है उसका पैन दूसरा होगा, डिसीज्ड वाले का दूसरा। अब इसको ITC को हम, क्या हमारी ITC ये खत्म हो गई? नहीं, ये ITC हम फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट सेलिंग ऑफ गुड्स। कई लोग प्रोफेशनल्स को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि अपना स्टॉक इस GST नंबर से दूसरे GST नंबर पे सेल कर दीजिए। सेल नहीं करना है, सिंपल आपको एक फॉर्म भरना है ITC 02। उस ITC 02 से आप अपनी बची हुई ITC, अनअवेल्ड ITC, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बोल रही है, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर कर सकते हैं विया ITC 02। ITC 02 और भी चीजों में काम आता है, जैसे किसी का अमेलगमेशन हो रहा है कि दो बिजनेस का मर्जर हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। अगर कोई HUF बिजनेस है, HUF से वो प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर हो रही है, तो उसको अगर हमें ITC ट्रांसफर करनी है तो ITC 02 से ट्रांसफर। आइए देखते हैं इसमें आगे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि अगर डिसीज्ड है एक जना और एक जना सक्सेसर है, तो फॉर्म कौन फाइल करेगा ITC 0? क्या डिसीज्ड वाली फॉर्म फाइल करेगी, या फिर जो नई फॉर्म सक्सेसर ने खोली है नए GST नंबर पे वो फाइल करेगी? सेकंड, एप्लीकेबल टू हुम, किस किस पे एप्लीकेबल हो सकता है ये और किस किस पे नहीं होगा? एप्लीकेबल ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स और बोथ। ITC क्या इनपुट की ही जाएगी, कैपिटल गुड्स की ही जाएगी, या दोनों की जा सकती है? एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ ITC, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है गवर्नमेंट ने कि इतनी ही ITC लोगे, या इससे पहले की ITC नहीं ले सकते, या फिर कुछ और? नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक्शन टू बी टेकन बाय ट्रांसफरी। ट्रांसफरर फर्म ने मान लो ITC ट्रांसफर कर दी 2 लाख की, तो क्या वो ट्रांसफर हो गई? ट्रांसफरी को क्या कुछ करना है या नहीं करना है? मान लो ट्रांसफरी, हमने GST नंबर ही गलत लिख दिया ट्रांसफर करते समय, तो क्या ट्रांसफरी के पास, जिसको हमने GST नंबर गलत दिया, उसके पास चली जाएगी? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिससे कि हमें सर्टिफिकेट लेना है ये ITC 02 फाइल करते समय? देखते, पहला क्वेश्चन हमारा था, हु विल फाइल, कौन फाइल करेगा? ट्रांसफरर विल फाइल दिस ITC 02। जो ट्रांसफर कर रहा है ITC, यानी कि सीधे शब्दों में देखा जाए, जो डिसीज्ड पर्सन है, डिसीज्ड पर्सन की जो GST नंबर है, उसी GST पोर्टल को आप लॉगिन कीजिएगा। सर्विसेज में, रिटर्न्स में आपके पास ITC का एक फॉर्म्स आएंगे, ITC 02 में आप जाएंगे। सिंपल फॉर्म है, अपना GST नंबर डालना है, सामने वाले का डालना है। ITC 02 में जितनी आपकी अनक्लेम्ड, अनअवेल्ड ITC रह गई है वो आपको लिखनी है और फॉर्म फाइल कर देना है। एप्लीकेबल टू हुम, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? सेल ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था कोई सेल ऑफ बिजनेस होता है, मर्जर या डीमर्जर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है, या अमलगमेशन। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वही जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, कोई अगर डिसीज्ड है और उसके सक्सेसर पे फॉर्म जा रही है। नेक्स्ट, एप्लीकेबल ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और बोथ। जी हाँ, दोनों पे है। मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूं, क्या? अनअवेल्ड ITC, अनयूटिलाइज्ड ITC, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी की पूरी, चाहे वो कैपिटल गुड्स की हो, चाहे वो
इनपुट्स की आईटीसी हो। एनी रेस्ट्रिक्शंस है किसी भी आईटीसी के ऊपर? न कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आपकी कोई अनअवेल्ड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वही आ सकती है। बार बार इसी शब्द का यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्योंकि आप कोई नई आईटीसी नहीं डाल सकते। पुरानी जितनी भी आईटीसी रह गई है वो एज इट इज आप आईटीसी 02 के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्शन टू बी टेकन बाय ट्रांसफरी क्या कर सकता है वो? अप्रूव और रिजेक्ट। जब एक बार ट्रांसफर आईटीसी 02 फाइल कर देगा, ट्रांसफरी के बाद एक कॉलम खुल के आ जाएगा, एक्शन टू बी टेकन ऑन आईटीसी 02। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आ रहा होगा पूरा आपको फॉर्मेट खुल जाएगा कि किसने आपको ट्रांसफर करी है, क्या आपको उसमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप रिजेक्ट कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट हो गया तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं हो सकता। एक्शन एक ही बार ले सकते हैं, जो ले लिया वो फुल एंड फाइनल। क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आईटीसी 01 में था 2 लाख से ऊपर अगर आपकी आईटीसी बची है तभी आप ले सकते हैं। यहाँ पर है स्टार्टिंग से ही, अगर मतलब 1 रुपए की भी अगर आपको आईटीसी ट्रांसफर करनी है तो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मस्ट है, आपको अपलोड करना है और आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा। आईटीसी 02 एक बहुत बढ़िया फॉर्म लाया गया था ताकि कोई भी अगर डिसीज्ड है, मेन तो ये डिसीज्ड के लिए है, आप ये समझिए, हम आम लोग हैं इसी को ही समझते हैं कि डिसीज्ड अगर कोई है उसको अपनी आईटीसी अगर अपने सक्सेसर को ट्रांसफर करनी है तो कैसे होगी? सिंपल आईटीसी 02 भरिए। कई को मैंने सुना है कि साहब अपना गुड्स उसी जीएसटी नंबर से किसी और पे सेल कर देते हैं, ये गिवे बिल बना देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है आईटीसी 02, और वो आपका आईटीसी 02 फॉर्म फाइल होते ही आईटीसी जो आपके डिसीज्ड वाले की है वो ट्रांसफर हो जाएगी सक्सेसर वाले जीएसटी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।